बिग बॉस 19 के सेकंड रनर अप प्रणीत मौर्य कहते हैं, यह सफर सच में बहुत मजेदार रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, शुरू में मेरे लिए यह थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ और खुलने में समय लेता हूँ। घर में इतनी सारी चीजें होने की वजह से मैं अक्सर सोचता था कि लोग क्या कर रहे हैं और क्यों। इसलिए शुरू में नेगेटिव माहौल से निपटना मेरे लिए मुश्किल था। यार जर्नी तो बहुत ही मजेदार रही। जैसे मैंने बोला कि इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ। खुलने में टाइम लेता हूँ तो, और प्लस घर में इतनी सारी चीजें होती थी, मुझे तो लगता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सारी चीजें। तो इसलिए थोड़ा नेगेटिव एटमॉस्फेयर में कोप अप करना इनिशियली मेरे लिए मुश्किल था। बट जैसे मुझे समझा कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं, नॉमिनेशंस में भी मैं रेगुलरली आता था, और फिर मैंने पीएम शो भी स्टार्ट किया, उसको बहुत प्यार मिलने लग गया घर के अंदर भी। तो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। फिर जब मैं रिकवरी करके वापस भी आया, उसके बाद भी हमने बहुत सारी चीजें की, तब तक मेरे दोस्त भी बन गए थे घर में। तो बहुत मजा आने लग गया धीरे धीरे, और इसलिए जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही मेरी। यार दोनों जर्नी बहुत ही अलग है। स्टैंड अप कॉमेडियंस की लाइफ बहुत ही अलग रहती है कि हमारा काम तो बहुत सिंपल रहता है कि शाम को जाओ, शो में जोक सुनाओ और मजे करो, और अगले लोग भी मजे करते हैं। रियलिटी शो में बहुत ही अलग फॉर्मेट रहता है, शायद इसीलिए हमारे इमोशंस, एटलीस्ट मेरे बहुत इमोशंस बाहर आए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि ऐसी चीजें हो जिसमें तुम अनकंफर्टेबल रहो, क्योंकि वो सारे तुम्हें कंपटीशन मानते हैं। तो दोनों जर्नीज बहुत अलग है, बट दोनों जर्नीज मैंने एंजॉय। यार जब मैं बीमार था, ऑब्वियसली मुझे भी अच्छा लगा कि लोगों का इतना सपोर्ट है, प्लस घर वाले भी बहुत ही सपोर्टिव थे। और मैं हमेशा चाहता था कि अगर मैं नहीं तो एटलीस्ट मेरे ग्रुप का कोई या मेरा दोस्त जीते। तो एंड में से मैं और गौरव भाई बच गए थे टॉप 5 में। तो मैं ऐसा था कि अगर मैं नहीं जीतूंगा तो गौरव भाई ने जीतना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा चाहता था कि ऐसा इंसान जीते जो लोगों को इंस्पायर कर सके, और गौरव भाई उसके लिए एकदम आइडियल फिट। यार मतलब रियल लाइफ में तो मेरे कभी झगड़े नहीं होते, क्योंकि जैसे हम सब लोग वही रहते हैं कि अगर हमें किसी से जमती नहीं है तो तुम वहां से निकल जाते हो। बट ये घर ऐसा है कि जिधर तुम्हें उसको फेस करना पड़ेगा, और अगर तुम अपने ओपिनियंस नहीं रखोगे तो फिर वो तुम पे हावी भी हो जाएंगे। मैं हमेशा ट्राई करता था कि मैं आर्ग्यूमेंट्स ना करूं, मैं लॉजिकल बातें करूं, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ वजह से झगड़े तो हो ही जाते थे। तो वैसे झगड़े हुए, इनिशियली ज्यादा हुए, बट धीरे धीरे जैसे ही उनको भी समझा कि मैं वैसा इंसान हुई नहीं, तो उनसे भी मेरी थोड़ी थोड़ी बनने लग गई थी। और कुछ लोग तो तब तक एविक भी हो गए। तो झगड़ों से मैंने ये सीखा कि अगर तुम कन्फ्रंट कर सकते हो लोगों से तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। नहीं, अभी तो नहीं रहेंगे। जो भी थे वो पहले के जोक्स थे, और वो डिलीट कर दिए थे हमने। बट वो क्या है, सोशल मीडिया पे कोई चीज पहले भी डाली हुई रहती है, वो हमेशा रहती तो है। तो ऑब्वियसली हमारा इंटेंट हमेशा ये रहता है कि हम लोगों को खुश करें। अगर कोई चीज से किसी को बुरा लगा है तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि वो चीज रिपीट ना हो। तो यार अभी तो मैंने ऐसे सोचा नहीं है। एक्टिंग तो मैं बहुत ही बकवास करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कोई ऑफर देगा। बट अगर हाँ इन फ्यूचर ऐसे कुछ आता है, कोई रियलिटी शो जो थोड़ा अलग टाइप का हो और थोड़ा कम टाइम का हो, क्योंकि जैसे इस शो में मैं 4 महीने था, 4 महीने में स्टैंड अप बिल्कुल कर नहीं पाया, जिसको मैंने बहुत मिस किया। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो जिसमें मैं दोनों चीजें बैलेंस कर सकता हूँ, तो शायद उसमें मैं इंटरेस्ट दिखाऊं।